आ जाइए, आज का पहला सवाल देखिएगा। सवालों से ही हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, उनके तरीके भी सीखेंगे कि कैसे सवालों को लगाया जाता है। प्रोबेबिलिटी का सीधा मतलब ये होता है कि संभावना कितनी होगी, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहें कि एक सिक्के को अगर उछाला जाता है, ठीक ना, एक यहाँ पर कॉइन है, एक सिक्के को उछाला जाता है, तो इस सिक्के में दो ही पहलू होते हैं, एक होता है हेड यानी कि चित्त, और एक होता है टेल यानी कि पट, है ना। तो अगर हम एक बार उछालते हैं तो एक बार उछालने पर हम ये कहें कि हेड आने की संभावना कितनी है, हेड आने की संभावना कितनी है, तो यहाँ पर टोटल जो संभावना है वो कितनी होगी। अब यहाँ पर टोटल संभावना ये होगी कि भाई टोटल दो संभावना हो सकती हैं, एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब दो ही संभावनाएं हैं टोटल। हम ये कह रहे हैं कि हेड आने की संभावना कितनी है, तो इस टोटल दो में से हेड आने की संभावना सिर्फ एक ही है ना। तो यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना जो है वो कितनी हो गई, 1/2 के बराबर हो गई, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे इस सवाल को देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो छोटा सा एक फॉर्मूला बना कि नीचे डिनोमिनेटर में होता है वो टोटल आपके पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी कह सकते हैं या फिर टोटल आउटकम्स कह सकते हैं डिनोमिनेटर में, और ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो हमको पूछा गया है वो चीज़, ठीक है। तो नीचे होगा टोटल आउटकम्स और ऊपर होगा फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो चाहिए होगा हमें वो वाला आउटकम हम लोग ऊपर लिखते हैं। क्लियर हो गई। तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। अब इस सवाल को देखिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न है। दो निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, अधिकतम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पर न्यूनतम, ठीक है, और अधिकतम, इन दोनों का मतलब समझिए। अधिकतम का मतलब ये है कि अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए। चित्त का मतलब क्या होता है, हेड। अधिक से अधिक एक हेड, कम से कम तो कितने भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैक्सिमम एक ही हेड होना चाहिए, एक से दो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें कि टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे, है ना। तो देखिए अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो या तो आ सकता है दोनों में हेड और हेड, ठीक है, दोनों में हेड और हेड आ सकता है, या फिर पहले वाले में हेड और दूसरे वाले में टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड आ सकता है, ये भी हो सकता है ना, या फिर दोनों में टेल और टेल आ सकता है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास जो आउटकम्स बने, टोटल जो संभावनाएं बनी, वो टोटल संभावनाएं कितनी है, 4 है भाई। 4 ही संभावनाएं हैं, दिख रही हैं आपको, ठीक। अब इन 4 संभावनाओं में अधिकतम एक ही हेड आना है। अधिकतम, कम से कम कितने भी हो सकते हैं, तो अधिकतम कितने हेड होंगे, मतलब अधिकतम एक हेड कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक होने चाहिए, तो एक यहाँ है, एक यहाँ भी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक बोला है ना, तो 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो यहाँ भी है, मतलब इसमें एक भी हेड नहीं है। तो हमको जो चाहिए, यानी हमारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं, तो 3 आउटकम्स हैं, यानी कि ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर टोटल आउटकम्स की बात की जाए तो टोटल आउटकम्स में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर दो सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल आउटकम्स में 2 की पावर 2 होगी। अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 की पावर 3, ये टोटल आउटकम्स होंगे, यानी कि 8 आउटकम्स होंगे। अगर 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 टू द पावर 4 आउटकम्स टोटल हो जाएंगे, यानी कि 16 हो जाएगा। समझ में आई बात। दूसरे प्रश्न पर चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक बार में 3 सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हेड हो सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पर, 2 टू द पावर 3 हो गया, है ना, क्योंकि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, यानी कि टोटल हमारे पास आउटकम्स होंगे 8 के बराबर। तो टोटल आउटकम्स तो 8 हो गए, यानी डिनोमिनेटर में आपका 8 होगा। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। कम से कम एक हेड, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट एक हेड। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास अगर 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कैसे कैसे बनेगा, यहाँ पर तीनों में हेड और हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में
हेड और तीसरे वाले में टेल आ सकता है। इसी तरीके से पहले वाले में हेड टेल हेड इस तरीके से आ सकता है। और एक आउटकम ऐसा बनेगा जहाँ पर तीनों के तीनों टेल होंगे, तीनों के तीनों यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों, टेल हो जाएंगे, है ना, तीनों के तीनों यहाँ पर टेल हो जाएंगे। तो अब ये बताइए, इसमें आपको ये पूछा गया है कि भाई कम से कम एक हेड आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 हेड हो सकते हैं। तो मतलब जितने भी हमारे आउटकम्स यहाँ पर हैं इसको छोड़कर इनमें एटलीस्ट एक हेड तो है ही, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, इन सभी में एटलीस्ट एक हेड है। तो मतलब यहाँ पर तीनों में टेल वाला जो हमको नहीं चाहिए, हमारे फेवर में ये नहीं है ना, हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट एक हेड चाहिए। तो बिना हेड वाला सिर्फ एक ही है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 हैं, ये टोटल ऐसे 8 बनेंगे, 8 में से एक में हेड नहीं है, तो मतलब हमारे पास 7 में तो कम से कम एक हेड है ना, ठीक है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम हुआ वो कितना हुआ, 7 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा होगा 7, यानी 7/8 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सभी को? आगे चलिए अगले प्रश्न पे। देखिए तीसरा सवाल ये रहा, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, बारी बारी से चित्त और पट्टा प्राप्त करने की संभावना क्या होगी, ठीक है। एक सिक्का, एक ही सिक्का है, 3 सिक्के नहीं है यहाँ पे, एक ही सिक्का है जो कि 3 बार यहाँ पे उछाला जाता है। तो यहाँ पर जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल 2⁻3, ठीक ना। तो 2⁻3 अगर हो गया तो 2⁻3 मतलब कि टोटल आउटकम्स यहाँ पर 8 होंगे, ठीक है। टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 8। अब इसमें कह रहा है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, बारी बारी से चित्त और पट आने के प्राप्त करने की संभावना क्या है, बारी बारी से, चित्त मतलब हेड और पट मतलब टेल। बारी बारी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट मैनर में। जैसे यहाँ पर आ गया कि 3 बार उछाले, ठीक है, एक सेट में 3 बार उछाले तो हेड टेल और हेड इस तरीके से आए, ठीक है। पहली बार में हेड, दूसरे बार में टेल, तीसरे बार में हेड, इस तरीके से आए, ठीक ना। या फिर यहाँ पर एक और मैनर होता है, हो सकता है अल्टरनेट, कि टेल हेड और टेल। क्या और अल्टरनेट बनेंगे क्या? और तो बाकी जो बनेंगे उनमें सेम होगा। कैसे सेम होगा? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आउटकम आया हेड हेड टेल, इस तरीके से आया, तो यहाँ पर अल्टरनेट थोड़ी है। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक एक छोड़ करके, एक में चित्त आए तो दूसरी बार पट आए, फिर तीसरी बार चित्त आ जाए, है ना। या फिर पहले में टेल आए तो दूसरे में हेड आए, फिर तीसरे में टेल आ जाए, इस तरीके से। तो हमारे फेवर में जो आउटकम्स हैं सिर्फ यही दोनों हैं, यही दोनों आउटकम्स हैं, ठीक है। बाकी और कोई भी आउटकम हमारे फेवर का नहीं बनेगा जिसमें अल्टरनेट मैनर में टेल और हेड आए। तो बस यही है 2, है ना। तो इसी 2 को ऊपर लिख दीजिए, यानी कि हमारे फेवर का आउटकम 2 हो गया, तो 2/8 इसकी प्रायिकता हो गई। इसको और हम थोड़ा सा काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी कि 1/4। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चलिए ये भी सिंपल सा ही प्रश्न है, बहुत बढ़िया सवाल। क्या दिया, 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ठीक। अधिकतम 2 चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है? मैक्सिमम 2 हेड लाना है हमको, मैक्सिमम 2 हेड। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं, उसमें एक हेड भी हो सकता है और उसमें 0 हेड भी हो सकता है, मतलब तीनों के तीनों टेल हो जाए। यानी कि मैक्सिमम 2 हेड हो, 3 हेड नहीं हो सकते, क्योंकि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो भाई तीनों भी हेड आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टोटल आउटकम्स की बात करें तो 2⁻3 होगा, यानी कि 8 होगा। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पर 8 हो गए। अब ये बताइए इन टोटल आउटकम्स में हमको ये देखना है कि कहाँ पे एक भी हेड नहीं आएगा, एक हेड आएगा और 2 हेड आएंगे। मैक्सिमम 2 तक ही हेड ला सकते हैं, 3 हेड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे आउटकम को हटा दीजिए जिसमें 3 ठो हेड हो, है ना। तो ऐसा आउटकम तो सिर्फ एक ही बनेगा ना, हेड हेड हेड, यही, ठीक है। क्योंकि हमको अधिकतम 2 ही हेड प्राप्त करना है, 3 हेड पे नहीं जाना है। तो 3 हेड वाला आउटकम सिर्फ हमारे पास एक ही है और ये हमारे फेवर का नहीं है। तो भाई टोटल आउटकम्स 8 है, उसमें से एक हमारे फेवर का नहीं है, यानी कि हेड हेड हेड, जिसमें हेड हेड आएगा वो हमारे फेवर का नहीं है, तो उसको बस हटा दीजिए, एक आउटकम हट जाएगा। तो हमारे फेवर के कितने मिलेंगे? 7 मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 8 में से एक ठो हटा देंगे, यानी कि 7। तो 7 में अधिक से अधिक 2 चित्त होंगे और कम से कम तो 0 हो सकते हैं, जिसमें टेल 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 भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो 7/8 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं।
अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्या बोला, एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, अगर पहले 8 बार उछाले जाने पर हेड आया, ठीक है, पहले 8 बार उछाले जाने पर हेड आया, 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी। आपको सिर्फ 9वें बार को देखना है, 8 बार क्या हुआ उसको भूल जाइए, यहाँ पर सिर्फ आपको 9वीं बार पे पूछा गया है। तो 9वीं बार जब उछालेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि हमारे पास जो 8 बार उछाला गया वहाँ पर तो हमको पता है कि भाई हेड आया, ठीक है, लेकिन 9वीं बार क्या होगा, तो 9वीं बार यहाँ पे 2 संभावनाएं बनेंगी। 9वीं बार जब उछालेगा तो 2 संभावनाएं बनेंगी, उसमें या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। 9वीं बार जब उछालेगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अब 9वीं बार उछाले जाने पे टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो बताइए। टोटल तो हमारे पास 9वीं बार जब उछालेगा तो टोटल संभावना है, यानी कि टोटल आउटकम्स 2 हो गए, या तो हेड या फिर टेल। उसमें से एक का पूछा गया है, यानी टेल का पूछा गया है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, यानी 1/2 हो जाएगी। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के 8 का कोई मतलब नहीं था, ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर पासे से रिलेटेड सवाल है, पासा यानी कि डाइस, ठीक है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्याओं का योग 10 है, तब संख्या 5 कम से कम 1 बार आने की प्रायिकता कितनी होगी। बहुत अच्छे से समझिएगा, पहले डाइस का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि भाई डाइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर डाइस की बात करें दोस्तों, तो डाइस में 6 फेसेस होते हैं, उन 6 फेसेस में 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे हुए होते हैं या फिर डॉट बने हुए होते हैं ना। तो एक फेस पे 1 होगा, फिर दूसरे पे 2 लिखा होगा, तीसरे में 3 लिखा होगा, चौथे में 4 लिखा होगा, पाँचवें में 5 लिखा होगा और छठे में 6 लिखा होगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसे हमारे पास 6 फेसेस और उनमें 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर जो है एक डाइस में जो अंक छपा हुआ होगा वो 6 होगा, 6 से अधिक नंबर नहीं आ सकते एक डाइस के अंदर, ठीक ना। अब यहाँ पर अगर इसी में हम आपसे पूछें कि भैया एक डाइस को अगर फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं बताइए। इनमें से कुछ भी नंबर आ सकता है, यानी कि टोटल के टोटल 6 आउटकम्स हैं हमारे पास, तो डिवाइड में 6 होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5 आने की। तो इस 6 में से 5 तो एक ही बार आ सकता है ना, सिर्फ एक ही बार है। 5 आने की ऊपर में है ना, ऊपर में 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 होगी। अगर हम कहें कि इसमें से, इस डाइस में से फेंका गया एक बार, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो बताइए, टोटल आउटकम्स तो आपके 6 हो गए, अब इनमें से इवन कितने हैं, तो इवन बताइए, यानी कि सम संख्या तो 2 है, 4 है और 6 है, यानी कि 3 संख्याएं इवन है। तो इवन तो कोई भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तीनों हमारे फेवर के हैं, तो 3/6 होगा। मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सवालों को करते हैं। अब आ जाइए, यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई इसमें जब 2 पासों को फेंका गया, 2 पासे है ना, यहाँ पे 2 पासों को फेंका गया, 2 बार फेंका जाता है, अच्छा एक ही पासे को 2 बार फेंका जाता है, और आने वाली संख्याओं का योग जो है वो 10 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है। तो एक पासे को जब 2 बार फेंका जाएगा तो कह रहा है कि आने वाली संख्याओं का योग 10 है, तब संख्या 5 कम से कम 1 बार आए, ठीक है। तो कम से कम, अब बताइए कि एक पासे को जब 2 बार फेंका जाएगा तो 10 कब कब आ सकता है। तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास यहाँ पर 6 आ सकता है, ठीक है। एक बार फेंका जाएगा तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 से ज़्यादा तो कोई नंबर आएगा नहीं, है ना। तो मान लीजिए कि एक बार फेंके तो 6 आया, ठीक है, एक बार फेंके तो 6 आया, और फिर यहाँ पर दूसरी बार में 4 आ गए, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 10 के बराबर होगा। तो 10 जिनमें आता है उनको देख लीजिए, या फिर पहले वाले में 4 आ जाए, दूसरी बार में 6 आ जाए, ये भी हो सकता है 10, या फिर दोनों बार फेंकने पर 5 और 5 आ जाए, तो ये भी हो सकता है 10। तो मतलब सिर्फ इन्हीं 3 में, भाई अगर हम 3 ले लेंगे, एक बार मान लीजिए 3 आया, तो क्या 10 होने के लिए 7 लाएंगे क्या, 7 तो अभी नहीं करेगा, तो ये तो आउटकम होगा ही नहीं, ठीक है, ये आउटकम हमारा होगा ही नहीं, तो इसको तो हम काहे काउंट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे फेवर में आउटकम्स हैं वो सिर्फ इतने ही है, ठीक है। अब इनमें कह रहा है कि कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार 5, तो क्या इसमें 5 है, नहीं है। क्या इसमें 5 है, नहीं है। हाँ, इसमें ज़रूर 5 है, एटलीस्ट एक 5 तो है ही, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं उससे हमको नहीं मतलब है, कम से कम एक 5 है इसमें। तो हमारे फेवर का आउटकम कितना हो गया, सिर्फ एक तो फेवर का आउटकम है,
टोटल कितने में से, इन 3 में से, इन टोटल 3 में से, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया 1/3, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे चलिए। देखिए, एक जोड़े पासों को एक साथ फेंकने पर कुल योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता कितनी होगी? 7 से अधिक, ठीक है, 7 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है आपसे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने होंगे। ठीक है, तो एक जोड़े पासे फेंके जा रहे हैं, एक जोड़े का मतलब होता है 2 पासा, है ना, 2 पासे यहाँ पर फेंके जा रहे हैं एक साथ। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे भाई? एक पासे को फेंकेंगे तो टोटल संभावनाएं कितनी है? यहाँ पर 6 है। अब 2 पासों को फेंक रहे हैं तो 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि 36 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे 36 होंगे। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर टोटल 7 से अधिक आने की प्रायिकता कितनी होगी, है ना, 7 से अधिक आने की। तो अब 7 से अधिक आने का बनाइए, कौन कौन कितने होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, 7 से अधिक की बात कब आएगी? 7 से अधिक तब होगा जब मान लीजिए कि पहले में 1 है तो दूसरे वाले में अधिकतम से अधिकतम क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। 6 से ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो इन दोनों का योग तो 7 हो गया, है ना, इन दोनों का योग कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन हमको 7 से अधिक चाहिए, तो मतलब ये है कि पहले वाले में एटलीस्ट 2 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले में 2 कर लीजिए। तो पहले वाले में अगर हम 2 कर ले तो दूसरे वाले में क्या क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। ठीक है, 7 से अधिक आ गया। ठीक है, पहले वाले में यहाँ पर 2 और दूसरे वाले में 6, तब ये 7 से अधिक आएगा। अच्छा, पहले वाले में अगर हम 2 ले लें तो क्या और कोई वैल्यू 5 रखेंगे दूसरे वाले में तो भी आपका 7 आ जाएगा, लेकिन हमको 7 से ज़्यादा का चाहिए। चलिए, अब पहले वाले में 3 की बात करते हैं। पहले वाले में अगर 3 है तो दूसरे वाले में या तो 5 हो सकता है, या फिर पहले वाले में 3 होगा तो दूसरे में 6 हो सकता है, तब 7 से ज़्यादा आएगा। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं पहले वाले में 4 की। तो पहले वाले में अगर 4 होगा तो दूसरे वाले में यहाँ पर 4 हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर पहले वाले में 4 तो दूसरे वाले में 5 हो सकता है, पहले वाले में 4 तो दूसरे वाले में 6 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, दूसरे वाले में 6 हो गया। अब यहाँ पर पहले वाले में 5 रखिए। ठीक है, अभी तक तो 4 हो गया था, है ना, पहले वाले में 5 रखते हैं। तो पहले वाले में 5 तो दूसरे वाले में क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 5 3 8। ठीक है, फिर यहाँ पे पहले वाले में 5 तो दूसरे वाले में 4 हो सकता है, फिर पहले वाले में 5 तो दूसरे वाले में 5 हो सकता है, फिर पहले वाले में 5 तो दूसरे वाले में 6 हो सकता है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर पहले वाले में अगर 6 हो जाए, पहले वाले में 6 हो जाए तो दूसरे वाले में 2 हो सकता है, 6 2 8, है ना, 7 से ज़्यादा हमको लेना। पहले वाले में 6 तो दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 3 हो सकता है। पहले वाले में 6 तो दूसरे वाले में 4 हो सकता है। पहले वाले में 6 तो दूसरे वाले में 5, और दोनों में यहाँ पर 6 हो जाए। बस इतने ही बनेंगे जिनमें टोटल जो है 7 से ज़्यादा आएगा। इसके अलावा तो कुछ होंगे नहीं। अब पहले वाले में 7 थोड़ी रखेंगे, क्योंकि 7 तो आएगा ही नहीं। इनको सबको काउंट कर लीजिए, 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो टोटल आउटकम्स यहाँ जो हमारे फेवर के आउटकम्स हैं वो टोटल 15 हो गए। तो ऊपर में हमारा 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम लोग 3 से, तो 3 5 15 और 12 3 36, मतलब 5/12 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया कैसे करना है सवालों को? आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 8 पर। चलिए, ये सवाल को एक बार वीडियो रोक कर जरूर लगाइएगा, अब आप लोग सीख गए होंगे। निष्पक्ष पासों को एक जोड़ी फेंकी जाती है। एक जोड़ी मतलब 2 पासों को फेंका जाता है, तो 1 में 6 तो 2 में 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर टोटल आउटकम्स हमारे 36 हो गए। ठीक है, टोटल आउटकम्स 36 हो गए। तो जब टोटल आउटकम्स 36 हो गए तो डिवाइड में आपका कितना होगा? टोटल, यानी कि 36 होगा। अब हमें बोला क्या गया है? दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ 5 आना चाहिए। इसकी संभावना कितनी है? दोनों का योग टोटल यहाँ पे 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर पहले वाले में 1 होगा तो 5 होने के लिए दूसरे वाले में कितना होना पड़ेगा? 4। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी ये हो गई। ठीक है, एक संभावना ये हो गई। दूसरी संभावना क्या हो सकती है? अगर पहले वाले में 2 हो जाए तो दूसरे वाले में क्या होना पड़ेगा? 3, तब तो दोनों का सम 5 आएगा। फिर यहाँ पर पहले वाले में अगर 3 हो जाए तो दूसरे वाले में कितना होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा, तब तो 5 आएगा। फिर यहाँ पे पहले वाले में अगर 4 हो जाए तो दूसरे वाले में 1 होना पड़ेगा, तब इन दोनों का सम 5 आएगा। क्या हम आगे लिख सकते हैं क्या? पहले वाले में 5 तो आगे वाले में क्या 0 लिखेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि 0 तो आता ही नहीं है।
1 से लेकर 6 तक ही अंक आते हैं, तो इन दोनों का सम 5 होना चाहिए और यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो मतलब अब नहीं होगा। तो ये आउटकम्स आपका नहीं होगा। मतलब हमारे पास जो हमारे फेवर के आउटकम्स हैं वो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 आउटकम्स हैं यहाँ पर, तो ऊपर में 4 हो जाएगा, यानी 4/36 ऑप्शन नंबर ए। वैसे इसको और काटेंगे तो 1/9 आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गया ना? आगे चलिए, इस सवाल को देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक निष्पक्ष पासे को फेंका जाता है, प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग और सही घन हो। या नहीं बोला है यहाँ पे, और बोला गया है, मतलब कि वो दोनों चीज़ होना चाहिए, वैसी संख्या जो वर्ग भी हो और साथ में घन भी हो। ठीक है, तो अब एक पासे को अगर फेंका जाएगा तो हमारे पास आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल यहाँ पे 6 आउटकम्स हैं, लेकिन इनमें आपको सिर्फ वही संख्या लेना है जो कि स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो। ठीक है, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो स्क्वायर और क्यूब दोनों हो। ठीक है, अगर हम 4 की बात करें तो ये सिर्फ स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है ना। 1 जो है ये क्यूब भी होता है और स्क्वायर भी होता है, मतलब ये 1 का क्यूब भी है और 1 का स्क्वायर भी है। ठीक है, तो क्यूब और स्क्वायर यही दोनों संख्या है, मतलब सिर्फ हमारे फेवर में एक ही संख्या है, तो डिवाइड में 1 हो जाएगा। ये वाला 1 नहीं, नंबर कितने, 1 ना, सिर्फ 1 ठो, तो वो वाला चीज़ यहाँ पर लिखा गया, तो 1/6 ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2020 का सवाल है। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर आने वाली संख्याओं को के योग को लिख लिया जाता है, योग 12 आने की प्रायिकता कितनी होगी। ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 का स्क्वायर, यानी कि नीचे होगा डिवाइड में आपका 36। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आती है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक ठो होगा। अब कह रहा है योग 12 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, योग 12 आने की प्रोबेबिलिटी, तो बताइए दोनों का योग 12 कब आ सकता है। क्या एक में 1 आ जाए और दूसरे में 11 आ जाए तो भी 12 हो सकता है, लेकिन 11 तो अभी नहीं करता है, तो मैक्सिमम कितना आ सकता है। तो मैक्सिमम अगर हम देखें तो एक पासे में नंबर 6 आ सकता है और 12 होने के दूसरे में भी 6 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम एक में भी कम किए, जैसे एक में 5 ले लिए, तो दूसरे में फिर 7 करना पड़ेगा और 7 आएगा नहीं। तो बस यही एक पेयर बना जहां पर आपको दोनों का योग 12 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे फेवर में जो आउटकम है वो टोटल एक ही है, कुल मिलाकर एक ही आउटकम है, तो ऊपर हो जाएगा 1। ठीक ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आइए ताश के पत्तों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि ताश के पत्तों में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब ये 52 पत्ते एक ही तरह के नहीं होते, इनमें 4 तरह के पत्ते शामिल होते हैं। 4 तरह के कौन कौन से? एक पहला होता है यहाँ पर हार्ट। ठीक है, ये हार्ट इस शेप का होता है, इसको कहते हैं हार्ट, H। ठीक है, फिर दूसरा होता है आपका ईंट अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वैसे इसको हार्ट डायमंड बोला जाता है, तो ये आपका डायमंड होता है। फिर तीसरा यहाँ पर आता है आपका स्पेड, यानी हुकुम जिसको कहते हैं, है ना। तो हुकुम कैसे होता है, इस तरीके से उल्टा दिल बना लीजिए और यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है, तो ये होता है आपका उल्टा, मतलब उल्टा दिल बना के स्पेड कहते हैं इसको। ठीक है, स्पेड यानी हुकुम। फिर यहाँ पर एक होता है चिड़ी, मतलब क्लब। ठीक है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से और ऐसे बना होता है ना, तो ये चिड़ी होता है, यानी कि क्लब होता है। तो बस ये 4 तरह के हमारे पास पत्ते होते हैं। अब इन चारों की जो संख्या है वो बराबर होती है, तो अगर 52 को 4 बराबर भागों में बांटे तो 13 पत्ते आएंगे, मतलब 13 हमारे हार्ट के पत्ते हो गए, 13 डायमंड के पत्ते हो गए, 13 स्पेड हो गए और 13 यहाँ पे क्लब के पत्ते हो गए। बात इनमें ये आती है कि ये जो दोनों हैं, ये रेड कलर वाले पत्ते हैं। ये कैसे पत्ते हैं? रेड कलर वाले पत्ते हैं। और ये जो दोनों हैं ये ब्लैक कलर वाले पत्ते हैं। ये कैसे पत्ते हैं? ब्लैक कलर के पत्ते होते हैं। अब जो रेड की टोटल संख्या है कितनी हो गई? 13 और 13 26, तो 26 यहाँ पर रेड होंगे और 13 और 13 26, यानी कि यहाँ पर ब्लैक हो जाएंगे, है ना। तो 26 रेड 26 ब्लैक पत्ते होते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पर कि एक तरह के पत्तों में, जैसे मान लीजिए कि हार्ट को ले लेते हैं, तो इस एक तरह के पत्ते में कौन कौन से 13 पत्ते होते हैं, है ना। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर एक होता है एस, एस का मतलब इक्का, ठीक है। तो अगर एक में एक एस है, एक तरह के पत्ते में एक ठो इक्का है, तो 4 तरह के पत्ते हैं हमारे पास, यानी कि चारों में एक एक इक्का होगा, यानी कि टोटल एस कितने हो गए, टोटल इक्कों की संख्या यहाँ पर 4 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर जो फेस कार्ड है, फेस कार्ड है ना, फेस कार्ड यानी कि जिनमें चेहरा बना हुआ होता है, फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, तो फेस कार्ड होते हैं यहाँ पर जे, जिसको हम लोग गुलाम कहते हैं, फिर क्यू है ना, और के। क्यू मतलब क्वीन यानी कि रानी, और क्यू मतलब किंग, या के मतलब किंग यानी कि राजा, ठीक है। तो ये 3 तरह के फेस कार्ड होते हैं एक ठो में, इस वाले में JKQ, इस वाले में JKQ, इसमें भी JKQ, इसमें भी JKQ, यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने हो गए बताइए, तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, यानी कि 3 चौक टोटल हो जाएंगे 12। 12 आपके फेस कार्ड होते हैं, यानी कि जिनमें चेहरा दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर कार्ड्स की। तो बताइए नंबर कार्ड्स है ना, तो नंबर कार्ड्स कितने होंगे, अगर हम बात करें नंबर कार्ड्स की, तो देखिए एक तो इक्का हो गया इसमें, और 3 फेस कार्ड हो गए, तो 3 1 4 तो अलग हो गया। एस में एक नहीं बना होता है, ए लिखा होता है ना, तो 4 पत्ते अलग हुए, मतलब 9 पत्ते इसमें बचे हैं, तो 9 पत्ते एक में हमारे नंबर कार्ड्स होते हैं। तो एक में 9 है, तो मतलब टोटल 4 में कितने हो जाएंगे नंबर कार्ड्स, यहाँ पर 36 हो जाएंगे। और नंबर लिखा कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। दुक्की तिक्की चौकी ऐसे बोलते हैं ना, है ना, तो दहला तक होता है, तो 10 होते हैं, मतलब कि 2 से लेकर 10 तक होते हैं, यानी कि 9 पत्ते होते हैं। एक में 9 पत्ते, तो 4 में टोटल 36 पत्ते हो गए। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 4 12 12 4 16 है ना, और ये आपका 36 है ना, तो ये सब मिलाकर आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 52 के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो पत्ते के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक रैंडम रूप से एक पत्ता निकाल लिया जाता है। एक ही पत्ता निकाला जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, एक पत्ता। फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता कितनी होगी। अगर हम एक पत्ता निकालते हैं तो टोटल हमारे पास 52 पत्ते हैं उस गड्डी में। तो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए संभावनाएं, तो टोटल कितने होंगे, टोटल यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ 52 हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि 52 पत्ते हैं, तो टोटल यहाँ पे हो गया 52। अब इसमें से हमको फेस कार्ड निकालना है, तो फेस कार्ड देखिए कितने होते हैं फेस कार्ड। अब हमको पर्टिकुलरली ये नहीं बोला है कि इसका फेस कार्ड निकालना है, कि हार्ट का फेस कार्ड निकालना है, कि डायमंड का फेस कार्ड निकालना है, कि क्लब का फेस कार्ड निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ फेस कार्ड बोला है। तो फेस कार्ड में सभी के फेस कार्ड शामिल होंगे, यानी कि टोटल 12 फेस कार्ड, तो ऊपर हो जाएगा 12, यानी कि 52 में से 12 यहाँ पे फेस कार्ड हो गए। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर प्रायिकता इसकी, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, और यहाँ पे हो जाएगा 13 चौके 52, यानी कि 3/13 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सभी को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। ऐसे बेहतरीन सवाल करेंगे, अभी तो ये छोटा सा प्रश्न था, आगे अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है। काले रंग के राजाओं और रानियों को 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से निकाला जाता है। शेष अच्छी तरह से फेंटे हुए कार्डों में से एक कार्ड निकाला जाता है। हुक्म कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, ये बताइए कि जो हुक्म है, हुक्म यानी स्पेड, ये स्पेड किस कलर का होता है, तो आप कहेंगे ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अगर हम टोटल काले रंग की बात करें तो काले रंग के 2 तरह के पत्ते होते हैं, यानी कि 26 पत्ते होते हैं काले रंग के। तो काले रंग के राजाओं और रानियों को निकाल लिया गया। तो काले रंग के कौन कौन से हो गए, स्पेड हो गया और आपका क्लब हो गया, ये 2 काले रंग के पत्ते होते हैं। इसमें से भी 2 पत्ते निकाल लिए गए, किंग और क्वीन, इसमें से भी 2 पत्ते निकाल लिए गए, और ये भी चूंकि काला है तो इसमें से भी 2 पत्ते निकाल लिए गए, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 पत्तों को अलग निकाल दिया गया। तो यहाँ पर 52 पत्ते थे, 52 में से 4 निकाल लेंगे अगर, तो हमारे पास अब बचे कितने पत्ते हैं, 48 पत्ते बचे हैं। इन 48 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है। 4 जो निकल गए हैं उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। अब जो हमारे पास है 48 पत्ते, इनको देखा जाएगा। इनमें से एक ठो निकाला जाता है। ठीक है, एक कार्ड बोला है ना, एक कार्ड निकाला जाता है। हुक्म कार्ड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए। टोटल यहाँ पर कितने हो गए, टोटल पॉसिबिलिटी 48, क्योंकि 48 पत्तों में से ही निकाला जाता है, तो 48 हो गए टोटल। अब इसमें से हुक्म कार्ड कितने होंगे ये बताना है।
ठीक है। तो हुकुम कार्ड कितने हो गए? हुकुम यानी कि स्पेड। बताइए दोस्तों, स्पेड जो है, स्पेड के दो पत्ते अलग से पहले ही निकाल के बाहर रख लिए गए हैं। तो अब स्पेड के पास कितने पत्ते बचे होंगे इस 48 में? 11 पत्ते, क्योंकि टोटल स्पेड के 13 पत्ते होते हैं। 13 में से 2 तो पहले निकल गए थे, किंग और क्वीन निकल गए थे। तो किंग और क्वीन जब निकल गए थे तो यहाँ पर कितने बचे? 11 पत्ते बचे। तो मतलब इस 48 में से 11 ठो हमारे स्पेड के पत्ते होंगे। बस 11/48 ही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि हुकुम कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता 11/48। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आ जाइए, अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि इसमें अब 2 कार्ड निकाला जा रहा है। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि एक एक कार्ड ही निकाला जा रहा है, अब 2 कार्ड को एक साथ निकाला जा रहा है। कभी कभी एक के बाद एक ऐसे कार्ड निकाले जाएंगे। तो इस तरह के मतलब हर एक टाइप के प्रश्न यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे, बस देखते रहिए वीडियो। 52 पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं रैंडम रूप से। 2 कार्डों में से एक कार्ड लाल और एक कार्ड काला होने की प्रायिकता कितनी होगी? ये बताइए। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, तो रेड कार्ड यहाँ पर 26, ठीक है, 2 आपके हार्ट के और 2 डायमंड के, मतलब 13, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो ब्लैक भी 26 होते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखना है प्रोबेबिलिटी किसकी? 2 कार्डों में से एक कार्ड लाल और एक कार्ड काला, यानी अलग अलग कलर के होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और लगा है, तो और का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए टोटल फेवर में हमारे टोटल कितने हैं बताइए? टोटल 52 पत्ते हैं। इस 52 में से हमको 2 सेलेक्ट करने हैं, यानी कि 2 चुनना है। तो 52C2। अब इसमें कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगने वाला है, कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो 52 पत्तों में से 2 कार्ड हमने निकाला है, तो 52 में से 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, 2 हमने चुन लिया। ये टोटल हो गए, ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी हो गई। अब हमें क्या करना है कि एक ठो लाल कार्ड निकालना है। तो लाल कार्ड हमारे पास है कितना? 26। तो 26 में से एक ठो सेलेक्ट करिए, यानी 26C1। फिर और लगा है तो मल्टीप्लाई। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एक कार्ड काला होगा, तो काले कितने कार्ड हैं? 26। उस 26 में से हमको एक ठो और निकाल लेना है। तो टोटल 2 ठो कार्ड निकल गए। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया भी था पहले क्लास में कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास लिखा है यहाँ पर 7C3 लिखा है, इस तरीके से लिखा है। तो क्या करेंगे कि 3 लिखा है, तो इस 7 को 3 बार घटाएंगे, मतलब 3 बार घटते क्रम में लिखेंगे। तो 7, 6 और 5, इस तरीके से 3 बार है। अगर यहाँ C4 होता तो एक बार और घटा के लिख देते, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे कि 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 गुणे 2 गुणे 1, यही ना होता है फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए, तो अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 26C1 का डायरेक्ट वैल्यू होगा 26 के बराबर, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ भी 26C1 है, तो इसका भी 26 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये भी आपका क्या हो गया? 26 के बराबर। नीचे देखिए, अब यहाँ क्या है? तो 52C2 है, यानी 52 को 2 बार डिक्रीज करके लिखेंगे, यानी 52 × 51। और नीचे होगा इस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 हो जाएगा। काटा पीटी कर लीजिए। 2 से ये 26 बार में कट जाएगा यहाँ पर, है ना। और ये 26 से ये 26 कट गया, मतलब ऊपर बचा आपका 26 और डिवाइड बाई नीचे यहाँ पे 51 हो जाएगा। तो 26/51, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सवाल? आगे चलिए। अब ये जो प्रश्न है ये भी कार्ड वाला ही है, लेकिन ताश के पत्तों वाला नहीं है। अब इसमें क्या है कि अलग अलग संख्याएं लिखी गई हैं। कह रहा है एक बैग में 33 से 92 के बीच संख्या वाले कार्ड हैं। यदि बैग से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर संख्या पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है? बताइए दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास एक बैग में 33 से लेकर 92 तक संख्याएँ लिखी हुई कार्ड्स हैं, ठीक है। तो एक कार्ड पे 33 लिखा है, 34 लिखा है, ऐसे ही करते करते यहाँ पर 52 है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि टोटल इसमें कितने कार्ड हो गए, तो टोटल कार्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? 92 में से 33 को घटाएंगे, तो यहाँ पर 92 - 33, अब +1 करेंगे। +1 करना जरूरी है, तभी नंबर आपका निकल पाएगा कि टोटल इसमें कितने कार्ड हैं, ठीक है। तो बस निकाल लीजिए। यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 59, 59 × 60, यानी कि टोटल हमारे पास 60 कार्ड है। अब इन 60 कार्ड में से एक ठो निकाला जाता है और वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? पूर्ण वर्ग
33 से लेकर 92 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होंगी। 33 से आगे जाएंगे तो 36 मिलेगा हमको, ठीक है, जो कि 6 का स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा, 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा, 9 का स्क्वायर 81 मिलेगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, जो कि 92 से आगे चला जाएगा, उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं वाली कार्ड कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। तो टोटल देख लीजिए, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल 60 पत्तों में से 4 पत्ते हमारे 4 कार्ड्स जो हैं वो पूर्ण वर्ग की हैं। तो बस 4/60 यानी 1/15, ठीक है, काट देंगे तो 1/15 आ जाएगा। 1/15 जो है इसका राइट आंसर, पॉसिबिलिटी 1/15 होगी। क्लियर है, आगे चलिए देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों प्रत्येक के निकाले जाने की संभावना समान है। निकाले गए पत्ते के या तो लाल या फिर राजा होने की प्रायिकता कितनी होगी। अब बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। एक ही पत्ता निकाला जा रहा है तो इसमें कॉम्बिनेशन वाला नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करिए कि यहाँ पर देखिए कि हम कितने पत्ते निकाल रहे हैं, हमारे फेवर में कितने पत्ते आ रहे हैं। फेवर मतलब जो पूछा गया है, तो फेवर में यहाँ पर लाल पत्ते या फिर राजा, ठीक है। राजा को डिफाइन नहीं किया है कि राजा वो ब्लैक का होगा या फिर रेड का होगा, बस राजा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला है कि रेड, तो अगर हम कहें कि रेड पत्ते कितने होंगे, रेड पत्ते, तो रेड पत्ते यहाँ पर 26 होंगे टोटल, ठीक है। रेड पत्ते यहाँ पर 26 होंगे। अब बताइए कि इस रेड 26 पत्तों में 2 तो राजा भी शामिल होंगे, किसके किसके, एक यहाँ पर हार्ट के और एक डायमंड के। तो 2 राजा इसमें पहले से शामिल है, 2 राजा इसमें से पहले से शामिल है। अब बस बचे 2 और राजा, तो 2 और राजा को ले लीजिए। मतलब हमारे पास इस 26 पत्तों में 2 और पत्ते आ जाएंगे। राजा होने का बोला है ना, तो राजा लाल का हो करिया का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस राजा होना चाहिए। तो लाल वाले राजा को तो हमने इसी में काउंट कर लिया है, बस ब्लैक वाले राजा और बचे हैं, तो 2 और ले लीजिए, यानी कि 28 पत्ते। हमारे फेवर में कितने हैं, 28 कार्ड्स हैं, बस आ गया हमारा। तो टोटल यहाँ पर 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों में से हम यहाँ पर 28, हमारे फेवर में कितने हैं, यहाँ पर 28 हैं, तो बस 28/52 हो जाएगा। काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 13 चौके 52, 4 से कट जाएगा तो 7/13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं अभी तक कोई दिक्कत नहीं गया होगा किसी को भी। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले सवाल पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये जो सवाल है ये गेंद वाला है, यानी कि गेंदें निकाली जा रही हैं, लेकिन करना तो वैसे ही है, ठीक है। एक डिब्बे में 6 सफ़ेद गेंदें, 7 काली गेंदें हैं, 2 गेंदें। अब यहाँ पर 2 गेंदें निकाली जा रही हैं, तो हम इसको कॉम्बिनेशन लगा के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गेंदें रैंडम रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों अलग अलग कलर के होंगे। अलग अलग कलर के होने का मतलब है कि एगो सफ़ेद एगो काला, ठीक है। अब बताइए दोस्तों कि टोटल यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी बनेंगी, ठीक है। टोटल हमारे पास उस डिब्बे में कितनी गेंदें हैं, 6 और 7 यानी कि 13 गेंदें हैं। तो 13 गेंदों में से हमको कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 ठो। बोला है ना 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, तो ये टोटल हो गया। टोटल को हम लोग नीचे लिखते हैं। अब कह रहा है कि 1 ठो काला 1 ठो सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे वाइट कलर का होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तभी होंगे, अलग अलग तभी होंगे जब एक काला होगा एक सफ़ेद होगा, क्योंकि 2 ही कलर हैं, ठीक है। तो एक वाइट और एक ब्लैक होना चाहिए। अब बताइए, एक हमको ब्लैक निकालना है, तो ब्लैक यहाँ पे, चलिए सफ़ेद निकाल लेते हैं पहले। एक सफ़ेद निकालना है, तो टोटल 6 सफ़ेद में से 1 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 6 सफ़ेद में से 1 ठो आ गया। फिर और बोला है तो मल्टीप्लाई, फिर 1 ठो काला भी लेना है, तो 7 में से 1 काला भी सेलेक्ट कर लिए। बस आ गया आपका आंसर, हो गया, निकल गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। संभावना निकल गई, प्रायिकता निकल गई। सॉल्व करना है बस इसको। ये हो जाएगा 6, 6C1 है तो 6 सीधे, है ना। 7C1 है तो 7 हो गया नीचे। अब इसको सॉल्व करिए, तो 13C2 दिया है तो ये हो जाएगा 13 × 12, है ना। और डिवाइड में ये हो जाएगा 2 × 1, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल भी नीचे लिखेंगे। काटेंगे अगर तो ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, और 6 से ये 6 आपका कट ही जाएगा, मतलब ऊपर बचा 7 और नीचे बचा यहाँ पर 13। तो 7/13, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। देखिएगा इस प्रश्न को, ये भी उसी टाइप का है, लगा लेंगे आप लोग, एक बार वीडियो रोक के और ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एक डिब्बे में 2 काली गेंदें, 6 हरी गेंदें और 4 पीली गेंदें हैं। यदि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से उठाई जाती हैं, यानी कि रैंडमली उठाई जाती हैं, तो दोनों के हरे रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी। बताइए टोटल कितना होगा यहाँ पर। टोटल 2, 6 और 4 यानी कि 12, टोटल 12 गेंदें हैं। इन 12 में से हमको 2 चुनना है,
ठीक है, तो 2 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, 2 चुन लिए हमने क्योंकि 2 गेंदें निकाली जा रही हैं, ठीक। अब कह रहा है दोनों के हरे रंग की होने, मतलब दोनों गेंदें हरे हों, तो हरी टोटल यहाँ पर कितनी है 6, तो 6 में से हमको दोनों के दोनों हरी चाहिए, ठीक है, तो 6 में से 2 निकाल लिए, बस आ गया। तो इसका कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 और डिवाइड में हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, है ना, 2 फैक्टोरियल, और डिवाइड में यहाँ पर क्या होगा 12 गुणे 11 और डिवाइड में आपका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल तो कट गया, ये वाला दोनों का डिनोमिनेटर कट गया। ऊपर क्या बचा यहाँ पर 5 गुना 6 और नीचे क्या बचा यहाँ पर 12 गुणा 11, ठीक है, 12 गुणे 11, 6 से ये और कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो जाएगी 11 दूना 22, मतलब 5/22 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वीडियो आपको पूरा देखना है, कहीं छोड़ के नहीं जाना है। बहुत बेहतरीन सवाल करवाए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, आपके आगे आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए इस सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल यहाँ पर है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्या है इसमें ट्विस्ट ये है कि कह रहा है कि कलश से एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापित किए दो गेंदें निकाली जाती हैं। मतलब एक ही बार में 2 गेंद नहीं निकाला जा रहा है, पहले एक गेंद निकाला गया, फिर दूसरा गेंद निकाला गया, उसको बिना उसमें डाले हुए, ठीक है। यानी कि टोटल 2 गेंदें निकाली जा रही हैं, बट एक एक करके निकाली जा रही हैं, है ना। कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों निकाली गई गेंदें यहाँ पे ब्लैक हों, काली कलर के हों, ठीक है। चलिए तो पहले एक गेंद निकालते हैं, पहले एक गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी टोटल कितनी गेंदें हैं, तो 10 और 5 यानी कि 15, तो 15 में से पहले हमको एक ठो निकालना है ना, पहले एक ठो निकालना है, तो टोटल पॉसिबिलिटी इतनी हो गई। अब इस 15 में से वो ब्लैक होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है बताइए। तो काली गेंदें यहाँ पर 10 हैं, इस 10 में से एक ठो हमको निकालना है, यहाँ पे निकल गया, ठीक है। और बोला है तो मल्टीप्लाई। अब बताइए एक ठो तो निकाल चुके हैं, अब दूसरा जब गेंद निकालने जाएंगे तो क्या हम फिर से 15 में से निकालेंगे एक ठो गेंद? नहीं ना, अब तो एक तो निकल चुका है, अब उसको रखे भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब निकलेंगी 14 में से, तो अब ही हमारे पास जो टोटल गेंदें हैं, तो अब 14 में से हमको दूसरा वाला निकालना है, यानी कि एक ठो और निकालना है, ठीक है। लेकिन वो भी काला हो, दोनों काली बोली गई हैं, तो अब काली गेंदें कितनी बची होंगी, क्योंकि काली गेंद तो एक ठो निकल चुका है, यानी कि अब जब दूसरा काला गेंद निकालेंगे वो 9 में से निकालेंगे, तो 9 में से एक ठो निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ठो पहले ही निकल चुका था। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10C1 का मतलब सीधे सीधे 10 बटे यहाँ पर हो जाएगा 15C1 का मतलब 15 मल्टीप्लाई 9C1 का मतलब 9 और 14C1 का मतलब 14, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर काट देंगे, अगर 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 और 3 से ये कट जाएगा, 3 तियाँ 9 और 2 से ये भी आपका कट जाएगा 7 बार में, तो ऊपर बचा आपका 3 और नीचे हो जाएगा 7, तो 3/7 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़िए। आइए 18वां प्रश्न ये रहा, एक डिब्बे में 6 सफ़ेद 2 काली 3 लाल गेंदें हैं। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह सफ़ेद नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि भैया सफ़ेद नहीं होना चाहिए, अगर सफ़ेद नहीं होगा वो तो किसी और कलर का होगा, तो बस एक ही गेंद निकाला जा रहा है, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं लगाना है आपको। देखिए सफ़ेद को छोड़ दीजिए, सफ़ेद नहीं बोला है तो सफ़ेद को छोड़ दीजिए, बाकी कलर को जोड़ लीजिए, तो 2 और 3 यहाँ पे 5 गेंदें हैं, टोटल कितने में से 6 2 8 8 3 11, तो 5/11 हो जाएगा। एक ही ना निकाला जा रहा है, तो भाई यहाँ पे 11 में से 5 गेंदें क्या है, अलग कलर की हैं, सफ़ेद नहीं है वो, तो 5/11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा सवाल था। आगे चलिए, आ जाइए देखते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। बढ़िया सवाल। एक बैग में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें, 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई कोई भी गेंद नीली नहीं है। तो नीली नहीं है तो किसी और कलर की होगी, ठीक है। नीला नहीं है तो किसी और कलर का होगा, है ना। तो जब नीला नहीं है तो नीला को हटा दीजिए, बाकी बची कितनी 2 और 3 5, तो यहाँ पर 5 गेंदें, लेकिन अब यहाँ पर 2 गेंदें निकाली जा रही हैं, तो इसमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। देखिए टोटल कितना होगा बताइए, टोटल कितनी गेंदें, 5 2 7 में से हमको 2 चुनना है, तो ये टोटल हो गए, ठीक है। अब वो नीला नहीं होगा तो किसी और कलर का होगा, तो किसी और कलर की कितनी गेंदें हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 यहाँ पर 5, तो 5 में से हमको फिर यहाँ पर 2 ठो चुनना है। आ गया आंसर, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 5 गुणा यहाँ पर
4 है ना, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। डिवाइड में आपका होगा 2 फैक्टोरियल और इसके भी डिवाइड में 2 फैक्टोरियल होगा, तो 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे, बस आप इसका लिख दीजिए। तो इसका ऊपर वाला कितना होगा, 7 × 6 हो जाएगा। काटा पीटी करें, यहाँ पर अगर 2 से काटें, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 3 6। अब तो नहीं कटेगा, ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 21, 10/21 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा किसी को बिना दिक्कत हुए। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक बैग में 1 2 3 4 5 ऐसे 20 नंबर वाली गेंदें हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 3 या फिर 5 से विभाज्य है। आप हमको ये बताइए कि 1 से लेकर 20 तक में 3 से विभाज्य कौन कौन से संख्या होंगी। तो 3 होगा, यानी कि 3 से कटने वाली 3 होगा, 6 9 12 15 और यहाँ पर 18, यही संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी। अब देख लीजिए 5 से कौन कौन कटेगा, 5 कटेगा, फिर यहाँ पर आपका 10 कटेगा, है ना, फिर 15 कटेगा, फिर 20 कटेगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि भाई गेंद पर लिखा हुआ है ये सारे नंबर्स, तो यहाँ पर जो 15 है वो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इस पर 15 लिखा हुआ गेंद तो एक ही है ना, तो उस 15 को एक ही बार काउंट करिए। ठीक है, 2 बार क्यों काउंट करेंगे। अब देख लीजिए टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 15 को पहले ही काउंट कर लिए थे। तो टोटल हमारे पास जो हमारे फेवर की हैं 3 या फिर 5 से कटने वाली गेंदें जो है टोटल यहाँ पर 9 है। तो टोटल गेंदें 9 हो गई जो हमारे फेवर की हैं, मतलब 3 या 5 से कटने वाली। टोटल कितनी गेंदें हैं, 20 में से हम 9 निकाल सकते हैं, मतलब 9 हमारे पास 3 या 5 से कटने वाली हैं। तो 9/20 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल अब आपको समझ में आ गए होंगे। एक ऐसा ही प्रश्न और सॉल्व कर लेते हैं, सेम इसी टाइप का, लेकिन उसमें संख्याएं अलग होंगी। चलिए देखिएगा, एक बैग में 1 से लेकर 30 तक क्रमांकित गेंदें हैं, मतलब लिखी हुई गेंदें हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से एक ही गेंद निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 4 या फिर 6 से कटेगा। 4 और 6 से, 4 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन से होंगी, 4 होगा, 8 12, ध्यान से देखते जाइएगा, फिर 16 20, है ना, 24 और यहाँ पर 28। ठीक है, ये आपकी 4 से कटने वाली संख्याएं हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर 6 से कौन कौन कटेगा, 6 कटेगा, 12 कटेगा और यहाँ पे 18 कटेगा, 24 कटेगा। ठीक है, और 30 तक है तो 30 भी आपका कटेगा 6 से। अब देखिए कि इसमें 2 बार कौन कौन काउंट होगा। एक तो ये वाला काउंट होगा, है ना, 12 जो है 2 बार काउंट होगा, 24 भी 2 बार काउंट होगा। तो एक एक बार ही इनको गिनना है। कितने हो गए 4 या 6 से कटने वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल यहाँ पे 10 गेंदें हैं, क्योंकि 12 और 24 को 2 बार नहीं गिनना है, एक बार यहाँ काउंट कर लिए थे, तो टोटल 10। तो 10 यहाँ पर टोटल कितने में से 30 गेंदें हैं, तो यहाँ पर 30 में से 10 हमारे काम की हैं, तो यहाँ पर बस काट लीजिए, 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अब जो इस टाइप के सवाल कार्ड्स वाले और गेंद वाले सवाल हैं, इनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे लगाना, कैसे इनका अप्रोच क्या है, कब हमको कॉम्बिनेशन वाला तरीका लगाना है और कब यहाँ पर डायरेक्टली करना है। जब एक गेंद निकाला जा रहा हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें कोई कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं लगाना, लेकिन एक से अधिक गेंदें जब निकाली जाएंगी तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन का सहारा ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे इस पूरे क्लास में। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो। आगे की जो अगला क्लास है, तीसरा क्लास, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर अलग एक तरीका शुरू होता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, तो उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।